और अब बात करेंगे सट्टा के सेमीफाइनल में पीएम मोदी की इस समय दिल्ली में कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। और उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उस चीज को, और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया कि जिसने देश को विश्वास पैदा कर दिया कि अब आजादी लेके रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कोविड के संकट में दुनिया की तुलना में हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है, उसने भारत के लोगों में विश्वास पैदा किया है, दुनिया में भी पैदा किया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आगे बढ़ने के सपने। अब जैसे 13.5 करोड़ लोगों का 5 साल में गरीबी से बाहर आना, वो तो एक विषय है, लेकिन इतने परिवार जब न्यू मिडिल क्लास बनते हैं तो उसके एस्पिरेशन का लेवल अपर मिडिल क्लास का होता है। वो भी चाहते हैं मेरे घर में टीवी आ जाए, वो भी चाहता है अब पंखा नहीं एसी आ जाए, वो भी चाहता है चेयर नहीं सोफा आ जाए। जो उसके एस्पिरेशन है वो किसी की बराबरी में बैठने के होते हैं। वो चाहता है वो घर के बाहर साइकिल नहीं, अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उसका इको इफेक्ट होता है व्यवस्थाओं पर। और वो इसको मैं मानता हूं आज जो इस दिवाली में इतना बड़ा मार्केट, उसके पीछे एक कारण ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है जो बहुत तेजी से बराबरी करना चाहती है। और आज उसके जेब में बैंक अकाउंट है, रुपए कार्ड है, रेडी पटरी ठेले वाले लोग, उनको 2 राउंड 3 राउंड बैंक से लोन, सामने से मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम और लोन ले लो। और एनपीए हार्डली 1%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैंने कई बार आपने मुझे सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट करना आपका समय ले रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में शहडोल क्षेत्र में गया था। 2 चीजें मुझे बड़ी ही इंस्पायर कर गई। एक तो मेरा कार्यक्रम था, मैं एक आदिवासी गांव में समय बिताना चाहता था, तो मैं शहडोल के पास गया था। तो वहां जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी कुछ बहनों को उन्होंने बुलाया था और कुछ यूथ को बुलाया था, नौजवानों को। जब नौजवानों से मैं मिला तो मैंने पूछा आपका गांव, तो बोले मिनी ब्राजील है। अब मैं इतने साल मध्य प्रदेश में संगठन का काम किया था, मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरा कान सतर्क हो गया। मैंने कहा कि मिनी ब्राजील क्या है? बोले साहब हमारे हर गली में फुटबॉल क्लब है, और बोले हमारे यहां, और एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, नाम मैं भूल गया, वे पहले खेलते थे, फिर शायद उनको फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कोच के रूप में काम करने, वो उस गांव के थे। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में लिया